ले लिए। मैं सम्मानित मंच में कोई नाराज नहीं, सुनील नाराज ना जाइए, हो जाके बतला के है किसान मोर्चा का अध्यक्ष है तो नाराज होने को तो जायज बंस का हिसाब है। मैं जगदीश जी ने और संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि थे मैंने एक तो थे गांव में इतना बढ़िया शानदार काम करे स्कूल के अंदर। आज भी गांव के अंदर हम चीज देखा, एक सांसद के रूप में मैं काफी गांव में जाने को मौका मिला। बड़ी खुशी हुआ कि लोग अपने परिवार के नाम पे, अपने समाज के नाम पे, गांव के भले के लिए स्कूल में शिक्षा के अंदर आपको योगदान करे हैं और ऐसी चीज की मैंने बहुत खुशी है। और मैं सभी बच्चों ने भी एक बात कहनी चाहूंगा कि जिंदगी के अंदर ऐसी चीज को हमेशा अपन या अपनी सांस्कृतिक धरोहर मान लो अपन कि अपन अपने जो बड़ा है अपना, हमेशा समाज ने कुछ न कुछ देता आया। हाँ, आप भी जिंदगी में कामयाब हुआ, कामयाब होकर 2 रुपया कमाओ, कमा के आप अपने भी गांव के स्कूल में, गांव की बच्चों के खेल शिक्षा के अंदर अपना अपना योगदान दें। मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप ने और जगदीश जी ने मैं बात को देना चाहूंगा, क्योंकि सालों साल से राजस्थान में भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान पहले तो पीने के पानी तक की बेसिक चीजों के लिए हुआ करते हो, फिर शिक्षा के अंदर खूब बढ़े हो, मेडिकल के सेवाएं में खूब बढ़े है। और आज भी आप जैसे भाई संदीप हमारा युवा साथी है और बहुत अच्छा काम करे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और ज़्यादा समय को नहीं लेना चाहूँगा। आज पटुआ गांव में मैंने दूसरी बार आने को मौका मिले है, तो बाकी मैं कहा गोस्वामी जी की और गाँव में कौन सा लोग मन पटवाला बुलाओ है तो आऊँगा तो यार और बुलाऊँ और भी जाऊँगा टू को नहीं मैं तो। और आजकल तो ब्याह शादियों में टाइम चाहते हो, डेली 15-16 घंटा रह जाओ वहाँ। MP को तो एक विकास को जरियो होनी है, पर फिर भी मैं कोशिश यही करा, क्योंकि गांव में जब भी एक सांसद जाए तो हर आदमी कुछ न कुछ गांव का व्यक्ति गांव के विकास के लिए कुछ न कुछ मांगता रहे। काफी गांव में काम हो भी गया। बादरा हमारी बात तहसील है, एक सांसद के रूप में मैं देखूं आटू तहसीला में तो सबसे ज्यादा विकास की जो प्रगति है वो सबसे ज्यादा बादरा में। फिर भी विकास कदम बंद को नहीं हुआ है। एक सांसद को तो कोई निर्धारित कॉन्कर्स का कि आप कितनों गांव विकास कराऊंगा। एक MP हूँ, 5 करोड़ मिले हैं, 450 पंचायत है मेरे कन, 1 लाख रुपए हिस्सा मावे हैं। 5 साल में 5 लाख रुपए भी किन्हीं भी काम कांग्रेस का छोटो से भी काम शुरू कराऊंगा तो 10 लाख कम से कम लग जाना। फिर भी मैं बादरा के प्रति और नौर के प्रति मेरी हमेशा मेरे पिता श्री राम सिंह जी की भी भावनाएं रही है और हमने हक से ज्यादा भी देने की कोशिश करी। और हर साल हर बार जब भी संसद में गए आप लोगों के आशीर्वाद से पिछले 30 से 3 बार गए, इस बार भी थारा आशीर्वाद थोड़ा सा कम रह गया। सुनील कम रह गया सुन रहे मैं तो हर बार तो ना ही बना है, हाई करा है मान साहब थोड़ा सा कम रह गया हो, पर कोई बात को नहीं। मैं तो है नहीं बबड़ी जीत मानू हूँ, बड़ी विपदा थी बातों पर, कोई बात को नहीं, पार बढ़ गई अपनी। थारा लोगों को साथ मिले हुए तो अगली बार मन लागे उतना पात्र हो जाएगी, थोड़ी बात कुछ खास बात नहीं है, हो जाएगी ना। मैं उम्मीद में बैठी हूँ अपन तो काम के अपन यही काम करना है, तो अपन तो दोबारा भी लड़ना है, लड़ेगा, मेहनत करेंगा। चुनाव को एक अलग अलग रंग हुआ है। 5 साल आप काम करा है, बड़ी बड़ी चीजें की सोच में आवे। हमारे भी नेतृत्व के रूप में 5 साल मेहनत करा, भागा दौड़ी करा है। एक जो 20-22 दिन को माहौल हुआ एक अलग हुआ है। परिस्थितियां मेरे जीवन में बदली, एक मौका मेरे लाइफ में भी आयो कि मैंने एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़े और मैं फैसला मेरी जनता के अनुरूप ले पायो। मैंने विश्वास तो मेरे पिताजी की मेहनत के ऊपर, मैंने विश्वास तो अपने काम के ऊपर, और मैंने उम्मीद थी कि लोगों को साथ मिलेगा और एक नए इतिहास रचने को काम करे। थारे आशीर्वाद से तीसरी बार के सांसद रूप में खड़े हैं तो सारा को धन्यवाद देना चाहूंगा। और काम करता रहेगा, काम भी पहले बहुत करे हैं, हर फील्ड में काम करने की कोशिश करा। एक सांसद के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारो दायरो काम को अलग है, क्योंकि एक सर पर एक MLA को, एक MP को भी फर्क इतना ज्यादा है कि एक MP 1 लाख रुपया प्रति पंचायत सरकार दे रुपया खर्च करने वास्ते, तो उड़ा एक MLA ने 10 लाख रुपया दे है और वही सरपंच ने 1.25 करोड़ रुपया दे एक पंचायत में खर्च करने का। पर फिर भी सफर इतना बड़ा है, क्योंकि अगर मैं एक पंचायत के विकास को प्रोग्राम की बात करूं तो मैं आदर्श ग्राम योजना नहीं लेके आया, गैरडी सरकार लेके आई ही। तो विलेज डेवलपमेंट प्लान जो बनाया गया कि विकास गांव में कतरा किया जाएगा, तो वो
डीपीआर बनाएगी तो 20 से 25 करोड़ की डीपीआर बनी एक एक पंचायत की 25 करोड़ रुपया हुए जब जाके गांव सही मायने में विकसित हो जा। अब सारा रुपये जोड़ ला तो भी एक साल के अंदर नरेगा को, सरपंच को, एमएलए को, एमपी को, स्टेट फाइनेंस कमीशन को, 15 फाइनेंस कमीशन को सब रुपये भी जोड़ ला तो मार के हद मार के मैं जब तक समझू हूं, बाकी संदीप को नसी कर देगो 1.5 करोड़ मिलता हूं साल सरपंच में। अगर 1.5 करोड़ में मिले हैं तो पत्रकार महोदय 25 साल बाद में गांव कंप्लीट विकसित हो सका। पर फिर भी आप कोशिश करा कि अलग अलग स्कीम पिछा लेके आवा। सांसद निधि ही एक पैमानों को नहीं। मैं एमपी हूं तो हमेशा मैं आंकड़ा पर बहुत फोकस रखूं। जब मैं पिछली बार सांसद में गए तो मन में पता लग गया कि करीब करीब चूरू लोकसभा के अंदर स्कूलों में 2700 कमरों की जरूरत है। एक कमरे की लागत कम से कम 10 लाख रुपया आवे। 2700 कमरा 10 लाख गुना कर लूं तो एमपी कोटा तो मेरे ख्याल से 25 साल में मकर कमरा को मिल सके पूरे जिले का तो कमरे में। पर फिर भी मैं कोशिश करी कि भारत सरकार की योजना है, कोई नाबार्ड है, पीएबी की स्कीम है, उन स्कीमा से आपा कोई कमरा लिया हुआ थाना बताते हुए खुशी है। 850 कमरा लेके आया पर चूरू लोकसभा में 4 थाना बने, 4 बने। ये 19-20 जो बड़े पीएबी की स्कीम है, ये भारत सरकार की पीएबी की स्कीम है जिसके तहत जिले के अंदर लोकसभा क्षेत्र में 850 कमरे आज भी चूरू को आंकड़ों में लेके आया। वो मादरा को भी नोर को भी ले लियो मैं 1650 कमरों की जरूरत आज भी है। और मेहनत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस साल हमें 800 के आंकड़े को 1000 से ऊपर कम से कम लेके जाए ताकि गांव गांव में बच्चे जब शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो। कंप्यूटर लैब की स्कीम आई भारत सरकार की, आप उसमें पूरा योगदान लेके का कोशिश करी और एक साथ मेरे ख्याल से 90% स्कूलों में जो 12वीं के स्कूल हमारे हैं वहां अगर स्कूल है तो हमने 12वीं के स्कूल में 20 कंप्यूटर के लैब देने का भी काम किया है। और राजस्थान की पहली लोकसभा चूरू होगी जिसके हर स्कूल के अंदर 12वीं के स्कूल में कंप्यूटर की लैब और हाई स्पीड इंटरनेट देने का काम किया ताकि बच्चे आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई स्कूल के अंदर गांव में बैठ के भी कर सकें। अनेकों काम है, करते रहेंगे और आगे भी पहले भी किया है और आगे भी उसी मकसद के साथ में एक नई शुरुआत करी है। हमारा पार्लियामेंट को सेशन भी चालक हो 25 तारीख को किसान और किसानी के मुद्दों को लेकर और आम जन के विकास के मुद्दों को लेकर जो मेरा विजन है, जो मेरा विचार है उसके ऊपर काम करते रहे हैं और काम करता रहना। हर गांव में आया है पिछली बार भी। शुरुआत तो संदीप मैं खेल मैदान में करूंगा, जे तू बुरा ना मान जाइए। मेरे खेल मैदान की यह बात है ऐ कि नींव 4 ईंट उधर जा सके 4 ईंट ली हुआ तू बना टूकूंगी तो दोनों काम में से थारो एक काम पक्को है। अपना एक काम की पहले हाँ रेडी वो काम पूरा करवाऊंगा थारो बढ़िया। उसको एस्टिमेट बनवा के मेरा भी पोर्टल बंद है तैयार कर रखे एस्टिमेट पर भाई कर देना तो 100 पर हाँ भर के गए बात नाटक उनके सूरत में और बाद तो नाटक ही गोली में के बात होगी 3000 वोट पीछे रह गए तो ना ये था बताइए ना। एक काम एक बार में ये भी काम 14.5 लाख काम दे रखे हैं। कितने रुपए है मैं पढ़ लू दोबारा 14,28,000 काम है। हाँ भर दूंगे मान साहब है बच जाओगे। चलो ठीक है साहब, मेरी तो घोषणा पहले करेडी है, शुरुआत ऐसा करेंगा। यो काम खत्म हुए बाद में संदीप जो काम बताए उसके ऊपर भी ध्यान रखूंगा। सारा को मैं धन्यवाद देना चाहूँ और बड़ी खुशी है हमारा जगदीश जी सारा सरपंच साहब का ऐडा हो, हमारे गोस्वामी जी बैठे हैं सभी का मैं धन्यवाद दूं और विक्रम जी थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मान साहब ठंडी निगाह रखी छोरे पर बहुत बहुत धन्यवाद है सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाइयों। दिन पधारे सभी मेरे सम्मानित ग्रामवासी एवं मंच पर पधारे मेरे सारे सभी को हार्दिक धन्यवाद मेरा। आज एमपी साहब ने गांववासियों की और मेरी डिमांड पे जो वक्त दिया है उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एमपी साहब ने पहले भी महीने 1.5 महीने पहले भी आए थे, तब घोषणा की थी स्टेडियम निर्माण की। सुन ला रहे हैं? हाँ सुनना जरूरी है। एमपी साहब ने अभी पीछे थोड़े दिन पहले आए थे गांव में, तब खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी, वो तो की हुई है ही। उसके अलावा सभी
फाइल को नहीं, फाइल यही है कि एक दइयो चे 100 दइयो। मारी मेहनत करी है थोड़ी सी, जगह बचा रखी है धर्मशाला खातर। चल हम 100 रुपया दे गए भाई, उद्घाटन व नींव दाने रखनी है भाई, क्यों रखो वो कामदार है। सारा मोटी मांग मान लो, छोटी मान लो, क्या है चाह चाह जरूर मिलेगी, चाह सारी चीज मिलेगी। चाह पिला देगा, कॉफी पिलाऊंगा, सारी चीज मिलेगी। या सारा ईमान है मिली जुली तो है ना। हाई भरे जाएगी भरेडी, हाँ कोई बड़ी बात हो नहीं। हाँ तो सागे MP साहब, हाँ संदीप जी ने अपने ग्रामवासियों की ओर से जो मांग थी वो सांसद महोदय से निवेदन किया है। हाँ हाँ, बाहर से जितने भी इस समारोह में मेहमान पधारे हैं वो एक बार मंच पर आए एवं अपना मोमेंटो ग्रहण करें। बाहर से जितने भी मेहमान पधारे हैं। लोकप्रिय सांसद माननीय राहुल जी कसवा साहब, सब लोगों के नाम नहीं लूंगा, सबसे परिचय भी नहीं है, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय जी स्वामी हमारे बीच में हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी ब्लॉक चलाने वाले शेर सिंह जी गोस्वामी हमारे बीच में हैं। सम्मानित मंच, इलाके से पधारे हुए सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण एवं जो विद्यालय का गेट बनाने वाले जगदीश जी बेरवाल साहब, उनके पुत्र संदीप जी साहब। आज इस कार्यक्रम में बुला करके और यहाँ आने के बाद में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। देखिए, ये सार्वजनिक संस्थाएं जो है ये भामाशाह के सहयोगों से ही चलती हैं और गेट देख करके जो खुशी हुई है उसकी मैं आपको कल्पना नहीं कर सकता। मैं गेट बनाने वाले जगदीश जी बेरवाल साहब का, उनके सुपुत्र संदीप जी का भी आभार करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने व्यापार में वृद्धि दे ताकि वो इस तरह के जन कल्याण के काम करते रहे। साथियों, हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय पधारे हैं, मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि पिछले 8-10 महीनों से इनकी जो कार्यशैली हमने देखी है, छोटे से बुलावे पर पधारते हैं, सुख में दुख में कोशिश करते हैं और मेरे ख्याल में कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिस दिन ये अपने घर पे रह करके सुबह 9-10 बजे तक लोगों से मिलना, उसके बाद में निकलना रोजाना 300 से 500 किलोमीटर, क्योंकि 8-10 महीने से लगातार मैं इनके संपर्क में हूं और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी भी मिलती रहती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनकी ऊर्जा ये इसी प्रकार से बनी रहे। आपके पिताश्री के साथ साथ में आपका लगभग ये 7वां कार्यकाल चल रहा है और इसी प्रकार से अगर आप हम लोगों को संभालते रहेंगे, सरलता जो इनके स्वभाव में मैंने देखी है, क्योंकि मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से हूं और बहुत लोगों से संपर्क है, संबंध भी है, लेकिन जो सरलता मैंने एक राजनीतिक 7 बार का MP जो परिवार रहा हो, जिनके दादाजी से लेकर के तीसरी पीढ़ी में इस प्रकार की सरलता विरले ही लोगों में मिलती है। भगवान इनको ये ताकत बनाए रखे और सब लोगों के ये सुख में दुख में काम आते रहे और हम लोग भी इनसे जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे भी बुलाया, गांव में एक सम्मान दिया। पूर्व सरपंच दाबड़ी, मंत्री सरपंच साहब, ज्यादा लंबा नहीं करता। देखिए,
साथियों, जगदीश जी ने जो है स्कूल के अंदर जो गेट का निर्माण किया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है इन्होंने। इसके लिए हमें इनको बहुत बहुत धन्यवाद फरमाते हैं। जब गांव के लोग, गांव के भामाशाह इस तरह स्कूल में गौशाला में काम करेंगे, तभी ये संस्था आगे बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी परंपरा है। पटवा गांव एक छोटा सा गांव है, होने के बावजूद भी जो है इन्होंने सहयोग किया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इनको। और हमारे सांसद महोदय से कहना चाहेंगे कि जिस तरह पटवा में कार्यक्रम चल रहे हैं, इस तरह हर गांव में जो है आपको पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में लोग बुलाएंगे, तो हर कार्यक्रम में पधारने का कोशिश करें। और हालांकि सांसद महोदय हर कार्यक्रम में जाते भी हैं, और पूरे हल्के में एक टीम बना रखी है कि जहां कहीं भी कोई बात हो तो ये हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं, सुख में दुख में हर जगह पहुंचते हैं। तो इसके लिए जो है इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आप सभी साथी पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आयोजित एक तरह से भामाशाह के लिए ये सम्मान समारोह और गांव के लिए और पंचायत के लिए बहुत ही प्रेरणा का विषय है। और मैं सबसे पहले हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सांसद चूरू से श्री राहुल जी कसवा और नथुराम जी मान सरपंच छानी बड़ी, राजेंद्र जी जाखड़ एडवोकेट बार संघ के आप रहे हो, सुनील जी बेनीवाल आप भी बार संघ के अध्यक्ष रहे हो, और श्यार सिंह जी पूनिया आप पूर्व में ब्लॉक मेंबर रहे हो, बुद्धराम जी पूर्व सरपंच पटवा से, देवेंद्र जी सहू पूर्व सरपंच बोदला से, धर्मपाल जी पूनिया रिटायर्ड अध्यापक हैं बजानी से, दूर सिंह जी राव राजस्थान पुलिस से हो आप, श्री महावीर सिंह बेनीवाल वाइस चेयरमैन कृषि उपज मंडी भादरा, रामस्वरूप जी कसवा, शेर सिंह जी गोस्वामी, बंसी लाल जी सहारण, नथुराम जी मान और तमाम जगदीश जी लोड, तमाम मंच पे राठौड़ साहब और तमाम मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि, आप सबका सबसे पहले मेरी ग्राम पंचायत और पटवा में पधारने पे बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे मास्टर जी बता रहे थे, सबसे पहले तो ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, एक तरह से सामाजिक प्रोग्राम है। गांव के, आप ही के गांव के पूर्व में सरपंच रहे जगदीश जी बेरवाल ने अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर लगभग 4-5 साल पहले एक जो आपके विद्यालय का बहुत ही खूबसूरत गेट का निर्माण किया है, उसके लोकार्पण समारोह में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन महान आत्मा श्री ठेकेदार नथुराम जी बेरवाल उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, ये बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि आप लोगों ने जब आपके गांव के सरपंच के रूप में आपने जगदीश जी को, उनकी धर्मपत्नी हमारी बुआ जी को, इंद्रावती जी को जो मनोनीत करके भेजा, और साथ में आप लोगों ने मुझे भी भरपूर सहयोग, प्यार और आशीर्वाद देकर के आप लोगों ने चुन करके भेजा पंचायत समिति में, तो मैं आज इस विद्या के मंदिर में आप सब लोगों को साक्षी मान करके इस बात का मैं हमेशा मुझे गर्व रहता है और हमेशा 100% देने का प्रयास किया है। और फिर आपसे एक बात का वादा करता हूं कि आपने जब हमें भेजा, पूरी 5 साल ईमानदारी के साथ काम किया है। और रही बात कमीशन की या रिश्वत की, हमने हमारे घर से लगा करके हमने दोनों गांवों का विकास करने का पूरा प्रयास किया है। साथियों, संदीप ने, जगदीश जी ने आपके विद्यालय का गेट का निर्माण किया, स्वयं के खून पसीने की कमाई से ये शानदार गेट इन्होंने बनाया है। ठीक इसी प्रकार मैंने भी जिस स्टेज पे हम बैठे हैं, आपके विद्यालय में स्टेज का निर्माण करवाया। मेरे गांव में भी मैंने 2 गेट बना रखे हैं और एक विद्यालय में इसी तरह की स्टेज का निर्माण करवाया है।
मैंने भी अभी तक उनका लोकार्पण नहीं करवाया है। आने वाले समय में हम जरूर करवाएंगे, आप सब लोगों को फिर से बुलाएंगे। लेकिन आज से पहले बहुत से जनप्रतिनिधि आए, अपना अपना कार्यकाल पूरा करके गए। मुझे इस बात का बड़ा फक्र और घमंड होता है कि हमारे से आधा भी काम अगर किसी ने किया होता है तो इन दोनों गांवों में कोई काम की कमी नहीं रहती। हालांकि अपने अपने कार्यालय उसके कार्यकाल के दौरान सबने ईमानदारी के साथ भरपूर प्रयास किए होंगे, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश उनका कार्यकाल में उनके प्रयास सिरे ना चढ़े हों। लेकिन आप 24 घंटों अगर अपने गांव के विकास की बात करोगे, अपने समाज और परिवार की विकास की बात करोगे, तो निश्चित रूप से आपके सपने जो आपने सोचे हैं, गांव वालों ने आपको जिस उम्मीदों के साथ चुन करके भेजा है, आप जरूर उसको पूरा करोगे। चाहे सत्ता किसी की रही हो, चाहे एमपी कोई रहा हो, चाहे एमएलए कोई रहा हो, मेरा ये मानना है और मैंने ये बड़ी करीब से देखा है कि अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहोगे तो निश्चित रूप से आप उन काम को 100% पूरा करवाने का आप वादा रखोगे। आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी, आपके काम जरूर होंगे। तो साथियों, वक्ता बहुत है, मैं तो आए हुए अतिथियों का फिर से स्वागत आपका बहुत बहुत, और आपसे उम्मीद और ये आशा भी करता हूं कि आप जो आए हैं, आप जिस प्रकार से जगदीश जी ने जो गेट का निर्माण किया है, गांव वालों की जो भी मांग हो, सांसद महोदय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने पहले भी बहुत कुछ दिया है और आज भी आप मेरे हिसाब से खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आप भामाशाह के प्रोग्राम में आए हो, आप किसी राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं आए हो। गांव का एक आम आदमी जब इतनी बड़ी अपने निजी खर्चे से इस तरह का गेट का निर्माण कर सकता है, हम तो आपसे आपकी जेब से पैसा नहीं मांगेंगे। आपका जो फंड है, जो आपको गवर्नमेंट देती है, उसी में से हम आप कुछ मांग करेंगे, और वो मैं नहीं करूंगा, आपके गांव वाले करेंगे। मैं तो खाली उसकी भूमिका बना रहा हूं। ये तो वैसे राहुल जी ने कभी हमें निराश नहीं किया, जब जब मांगा है सवाया करके इन्होंने दिया है। और मैं पुनः एक बार फिर से आपने मुझे जो मान और सम्मान दिया, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।